जान बची तो लाखों पाए, कुछ ऐसा ही है अंध महासागर के 5 लाख स्क्वायर माइल्स में फैला ये इलाका, जहां से गुजरने वाले न जाने कितने विमान और जहाज ऐसे गायब हुए कि ढूंढने पर भी उनका नामो निशान नहीं मिला। जी हाँ, ये इलाका फ्लोरिडा के मियामी से लेकर पोर्टो रिको और ऊपर बरमूडा तक फैला है, जिसे साल 1962 में विंसेंट कैडीज ने आर्गोजी नाम की मैगजीन में छपे अपने एक आर्टिकल में नाम दिया था बरमूडा ट्रायंगल, और आज भी हम इसे इसी नाम से जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुरभि और ये हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, जो साल 1492 में अपनी पहली समुद्री यात्रा पर निकलते हैं। और जैसे ही इनका जहाज इस इलाके में पहुंचता है, ये देखते हैं कि इनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, ये एक तेज रोशनी को आसमान से समंदर में गिरता हुआ देखते हैं, और जैसे ही अपने क्रू मेंबर्स को बुलाते हैं, तब तक वो रोशनी गायब हो चुकी थी। ऐसा ही एक किस्सा है साल 1881 का। एक एलन ऑस्टिन नाम का जहाज जब बरमूडा के इस एरिया से गुजरता है, तो उसके कैप्टन को अपनी शिप से कुछ ही दूरी पर एक अनआइडेंटिफाइड शिप नजर आती है, और कैप्टन अगले 2 दिन तक उस शिप से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तो कैप्टन सोचते हैं कि क्यों ना इस शिप पर जाकर देखा जाए, लेकिन उस शिप पर जाने पर कैप्टन को पता चलता है कि वहां पर तो किसी इंसान का नामो निशान ही नहीं था। इतना ही नहीं, वो देखते हैं कि शिप का सारा सामान वैसे का वैसा ही था। तो वो अपने कुछ क्रू मेंबर्स को उस शिप पर ही छोड़ देते हैं। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहता है, फिर अचानक से एक तेज तूफान के चलते वो दोनों शिप्स अलग हो जाती हैं और गायब हो जाता है वो अनआइडेंटिफाइड शिप। बहुत ढूंढने पर भी उस शिप का कुछ पता नहीं चलता, लेकिन फिर अचानक से एक दिन कैप्टन को वो शिप खुद से ही अपनी शिप के पास नजर आता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस शिप पर किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। सारे के सारे क्रू मेंबर्स गायब हो चुके थे। लेकिन क्योंकि कैप्टन डिसाइड कर चुके थे कि वो इस शिप को अपने साथ ही लेकर जाएंगे, तो इसीलिए वो अपने कुछ क्रू मेंबर्स को फिर से उस शिप पर भेजते हैं। लेकिन उनके साथ भी यही होता है और कैप्टन को खाली हाथ ही वापस आना पड़ता है। फिर आता है साल 1918। यूएस नेवी का दूसरा सबसे बड़ा जहाज यूएसएस साइक्लॉप्स ब्राजील के रियो डी जनेरियो से यूएसए के बाल्टीमोर जा रहा था, जिसमें करीबन 11,000 टन मैंगनीज और 306 लोग सवार थे। और जाते समय इस शिप के कैप्टन की तरफ से मैसेज आता है, वेदर फेयर ऑल वेल। पर अनफॉर्चुनेटली यही मैसेज इस शिप का आखिरी मैसेज था, और आज तक इस शिप के बारे में कुछ पता नहीं चला। ठीक इसी इंसिडेंट के 27 साल बाद 5 दिसंबर 1945 यूएस नेवी के 5 टॉर्पेडो बॉम्बर्स अपनी रूटीन ट्रेनिंग मिशन के लिए फ्लोरिडा से ईस्ट की डायरेक्शन में एक चिकन शोल्स नाम की जगह के लिए उड़ान भरते हैं। 14 लोगों की टीम के साथ इस मिशन को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स सी टेलर, जिन्हें करीबन 2500 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। ट्रेनिंग शुरू होती है और ये सभी फाइटर प्लेन्स हेंस एंड चिकन शोल्स नाम की जगह पर एक लो लेवल बॉम्बिंग करते हैं। और जैसे ही ग्रैंड बहामास की तरफ टर्न लेते हैं कि तभी अचानक से मौसम खराब होने लगता है, और टेलर देखते हैं कि उनके कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया। तो वो तुरंत ही बैकअप कंपास निकालते हैं, लेकिन वो भी काम नहीं कर रही थी। और इस समय तक ये पूरा का पूरा ग्रुप डायरेक्शन लेस हो चुका था। जहाँ टेलर को लग रहा था कि वो अभी वेस्ट में है और फ्लोरिडा जाने के लिए उन्हें ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना चाहिए, वहीं कुछ पायलट्स को लग रहा था कि वो अभी ईस्ट में है और फ्लोरिडा जाने के लिए उन्हें वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना चाहिए। इसी कश्मकश के बीच समय बीतता है और अंधेरा छाने लगता है, और हमें टेलर का आखिरी मैसेज सुनाई देता है, जिसके बाद ये सभी के सभी फाइटर प्लेन्स गायब हो जाते हैं। इन्हें ढूंढने के लिए एक सर्च मैरिनर को भी भेजा जाता है, लेकिन वो भी गायब हो जाता है। वैसे तो बरमूडा से जुड़ी बहुत सी थ्योरीज हैं, जहां कुछ लोगों का मानना है कि ये सब एलियंस ने किया है, वहीं कुछ लोग इस सब का जिम्मेदार सी मॉन्स्टर को मानते हैं। पर इन सभी बातों से कोसों दूर हैं हमारी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस। और पहली एक्सप्लेनेशन आती है मैग्नेटिज्म के आधार पर। देखिए, अर्थ के 2 पोल सिस्टम होते हैं। पहला होता है ज्योग्राफिक पोल सिस्टम और दूसरा होता है मैग्नेटिक पोल सिस्टम। और जो कंपास होती है वो हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करती है, लेकिन बरमूडा के इस एरिया में एगोनिक लाइंस का सेंटर होने के कारण ये दोनों पोल्स कोइंसाइड करते हैं, जिस वजह से कंपास सही डायरेक्शन नहीं दिखा पाता। और दूसरा कारण बनता है इस एरिया का हैवीली ट्रैफिक्ड होना, जिस वजह से बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं। इसी के साथ तीसरा कारण बनते हैं मीथेन हाइड्रेट्स की फील्ड्स।
ये बात साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर मीथेन पानी में एक मात्रा से ज़्यादा रिलीज होती है तो वो पानी की डेंसिटी को घटा देती है, जिस वजह से शिप्स के डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा कारण बनते हैं हरिकेन्स और फिर आते हैं हेक्सागोनल क्लाउड्स। बेसिकली हेक्सागोनल क्लाउड एक 6 साइडों वाला बादल होता है जिसे सबसे पहले सैटर्न ग्रह पर देखा गया था, और ये बादल एक एयर बॉम्ब की तरह एक्ट करता है क्योंकि इसके अंदर हवाएं 170 माइल्स पर आवर की स्पीड से चलती हैं, जो किसी भी एयरक्राफ्ट की स्पीड को बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है। इसके बाद आती है एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, और इस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री की असल वजह समंदर में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में छिपी है, क्योंकि हमारा दिमाग अक्सर उन घटनाओं को ज्यादा याद रखता है जिनमें कोई मिस्ट्री होती है, बजाय कि उन घटनाओं के जिनमें सारे एविडेंस हमारे सामने होते हैं, जिस वजह से हम ऐसी घटनाओं के बारे में ज्यादा सोचते हैं और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। इन शॉर्ट, हम ऐसी घटनाओं को ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, और जिस चीज को हम ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं वो चीज भी हमें ज्यादा नजर आती है। ऐसा नहीं है कि समंदर के बाकी हिस्सों में ऐसी घटनाएं नहीं होती, लेकिन फिर भी बरमूडा ट्रायंगल का एरिया ही इतना फेमस है जिसके बारे में हर कोई जानता है और जानना भी चाहता है। शायद इसके पीछे का एक कारण ये भी है कि जितनी मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज बरमूडा ट्रायंगल के एरिया पर बनी है, उतनी समंदर के किसी और एरिया पर नहीं बनी। अब आप सभी के मन में एक बात तो जरूर आई होगी कि आखिर क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या देखा था, और एलन ऑस्टिन की कहानी। जहां तक एलन ऑस्टिन की बात है तो वो सच में एक कहानी ही है, क्योंकि आज के समय में उस बात को किसी भी तरीके से प्रूव नहीं किया जा सकता। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने आसमान से गिरते हुए एक मिटियोर को देखा था और कुछ नहीं। इसके अलावा NOAA नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली घटनाएं ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ होती हैं बजाय के समंदर के बाकी एरिया के। वहीं WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने 2013 में सबसे खतरनाक रास्तों की एक लिस्ट बनाई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस लिस्ट में बरमूडा ट्रायंगल का नाम तक नहीं था। वहीं विकिपीडिया ने तो इसे अर्बन लेजेंड कहा है। बेसिकली अर्बन लेजेंड हम उन बातों को या उन कहानियों को बोलते हैं जो बहुत ही पुराने समय से चली आ रही होती। द बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड के ऑथर लैरी खॉश के अकॉर्डिंग बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री एक मैन्युफैक्चर्ड मिस्ट्री है जो बनी है हमारी मिसकंसेप्शंस और फॉल्टी रीजनिंग के आधार पर। तो अगली बार जब आप बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में जाएं तो बेफिक्र होकर जाइएगा, पर हाँ, तैरते समय लाइफ जैकेट पहनना मत भूलिएगा।